हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर से एक बार मैं आपके लिए साउथ की कुछ ऐसी बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवीज लेकर आया हूं जो कि पूरी तरह से हिंदी में YouTube पे अवेलेबल है। बस आपको इस वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक करना है जहां पे आपको मूवी की जानकारी मिल जाएगी। आज जिस तरीके की फिल्में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसके अंदर कहानी कुछ इस तरीके से कि आपके दिमाग को उलझा कर रखेगी। इसमें आपको सस्पेंस भी देखने मिलेगा, साइको किलर देखने मिलेगा और उसी के साथ साथ एक बेहतरीन तरीके का इन्वेस्टिगेशन भी देखने मिलेगा जो आज आपका दिन बना देगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज। तो नंबर 8 पे आती है द्विपात्रा। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.8 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक साइको किलर को दिखाया जाता है जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। अब यहाँ पे वो लोगों को जिस तरीके से मार रहा है उसका एक ही पैटर्न होता है, यानी कि वो एक ही पैटर्न को फॉलो करके सेम तरीके से यहाँ पे मर्डर कर रहा है। वही हमें फिल्म के अंदर पुलिस ऑफिसर रॉय को दिखाया जाता है जो कि एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होता है और अपनी ईमानदारी की वजह से लोगों में अच्छा खासा उसका नाम होता है। अब ये केस जो वो रॉय के पास आ जाता है और रॉय यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है साइको किलर को पकड़ने का। लेकिन ये किलर इतना शातिर होता है कि वो किसी भी तरह का पीछे सबूत नहीं छोड़ रहा है। बस अपने शिकार को पहले किडनैप करता है, उसे तड़पाता है और उसके बाद जो वो उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। दोस्तों ये फिल्म जो वो बहुत टाइम पहले रिलीज हुई थी, लेकिन कहानी के मामले में ये फिल्म जो वो नंबर 1 है। अगर आपको एक साइको किलर वाली और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं। फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस भी देखने मिलेगा, क्राइम देखने मिलेगा, थ्रिलर देखने मिलेगा और उसी के साथ साथ जो साइको किलर और उसे पकड़ने का इन्वेस्टिगेशन जो इस कहानी के अंदर और भी ज्यादा जान डाल देता है। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। ये फिल्म आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 7 पे थे कड़ावीर। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी भी सेम एक मर्डर मिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है जहां पे एक पोस्टमार्टम करने वाले ऑफिसर के पास एक ऐसा केस आता है जहां पे किलर ने एक आदमी को मारकर उसे गाड़ी में रख कर उस गाड़ी को आग लगा दी थी। यानी कि किसी भी तरह का सबूत जो यहाँ पे पीछे ना छूटे, भले उस आदमी का खून हुआ हो लेकिन किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट जो वो पुलिस वालों को ना मिले, इसलिए वो पूरी बॉडी को उसके गाड़ी के साथ जला देता है। अब यहाँ पे हमें जो पोस्टमार्टम ऑफिसर को दिखाया जाता है जब वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोकेशन पे आती है तो वहां पे किसी भी तरह का सबूत उसे नहीं मिलता। उसी के बाद फिल्म के अंदर एक और लड़की का मर्डर हो जाता है और ये मर्डर उस पुराने मर्डर से भी कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले ऑफिसर इन दोनों मर्डर का जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है उसके सामने और भी कई ऐसे चैलेंजेस सामने आ जाते हैं और हमारे लिए सस्पेंस जो वो सबसे आखिर में खुलता है। यानी कि जब फिल्म का आखिरी पार्ट क्लाइमैक्स में जो सस्पेंस खुलता है वो जानने के बाद भाई तो हमारी आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है कि हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ये मर्डरर हो सकता है। इंटरवल के बाद कहानी किस तरीके से घूमती है और आखिर में कौन सा वो सस्पेंस है जो जानने के बाद हमें भी यकीन नहीं होता, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। पर 6 पे आते हैं मेस्ट्रो। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है अरुण नाम के एक लड़के से जो कि अंधा होने का नाटक करता है ताकि वो लोगों से सिंपैथी ले सके। अब इसी अंधेपन के नाटक की वजह से वो एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम में, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री में फंस जाता है जहां पे जिसने मर्डर किया होता है उसे लगता है कि ये अंधा होने का नाटक कर रहा है। अब वो किलर जो वो अरुण के पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरुण ने जो वो सब कुछ देखा है। तो अब अरुण यहाँ पे उन किलर से खुद को कैसे बचाता है, वो किस तरीके से उन किलर्स के सामने अंधे होने का नाटक करता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म जो वो बॉलीवुड में भी इसका रीमेक बना था जिसका नाम था अंधाधुंध। ये एक ओरिजिनल साउथ की फिल्म है। एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। फिल्म के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक्टिंग की गई है। जिस तरीके से कहानी को जिस तरीके से डेवलप किया गया है यहाँ पे आपको बॉलीवुड की उस फिल्म को भी आप भूल जाओगे। यहाँ पे तमन्ना भाटिया को भी दिखाया गया जो कि इस फिल्म के अंदर वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है। अगर आपको एक ऐसी सस्पेंस और मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना पसंद है तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 5 पे आते हैं डैशिंग डिटेक्टिव। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.5 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों बहुत पुरानी फिल्म है, इसलिए इस फिल्म की कहानी को जो वो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जो कि डिटेक्टिव के पास आता है और कहता है कि किसी ने जो वो उसके डॉगी को मार दिया है। अब यहाँ पे डिटेक्टिव उस केस को लेने के लिए पहले तो मना कर देता है, लेकिन अब ऐसे में उस बच्चे की बात सुनकर वो केस को एक्सेप्ट कर लेता है और अब यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है डॉग के कातिलों को पकड़ने का। लेकिन जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है ये डॉग की कहानी, इस डॉग का मर्डर
एक ऐसे मर्डर तक इसको लेकर जाता है जहां पे ऐसा गैंग होता है जो लोगों को जो वो बड़ी बेरहमी से मार रहा है। अब इस गैंग का पाला जो वो डिटेक्टिव के साथ पड़ जाता है और अब यहाँ पे डिटेक्टिव कैसे बाकी भी सारे मर्डर मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करता है ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। एक डिटेक्टिव वाली अगर फिल्म देखना आपको पसंद है, एक जासूस वाली फिल्म देखना अगर आपको पसंद है कि वो किस तरीके से अपना दिमाग लगाता है और किस तरीके से केस को सॉल्व करता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ये। फिल्म आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहानी के साथ एंगेज रखेगी। हमारा दिमाग भी इस कहानी के अंदर जो वो कुछ सोच हमारा दिमाग यहाँ पे कुछ और सोचता है, लेकिन कहानी जो यहाँ पे कुछ और निकल कर आती है। तो क्या कहानी है जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 4 पे आते हैं रन बेबी रन। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सत्या नाम के एक आदमी से जो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके कार के बैक साइड में एक लड़की बैठी हुई है, यानी कि वो छिप कर उसके कार में आकर बैठी हुई थी। अब यहाँ पे सत्या उस लड़की से पूछता है कि तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े मुझे मारने के लिए, इसलिए मैं आपकी गाड़ी में आकर छिप कर बैठी हूँ। तो अब यहाँ पे सत्या उस लड़की को जो वो अपने घर लेकर आता है। अब यहीं से फिल्म की कहानी जो वो एक अलग मोड़ पे चली जाती है, जहाँ पे सत्या जिस लड़की को अपने घर लेकर आया था उस लड़की का सत्या के घर में ही मर्डर हो जाता है। और अब यहाँ पे पुलिस वालों को जब इस बात का पता चलता है तो यहाँ पे पुलिस वाले सत्या को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन सत्या ने अब यहाँ पे मर्डर तो किया नहीं है। वो किसी भी हालत में पुलिस वालों को अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि इस लड़की के पीछे कौन पड़ा था और किसने इस लड़की को मारा है। तो सत्या किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता है और सही कातिल तक पहुंचता है, तो ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ये। फिल्म भी दोस्तों आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 3 पे आते हैं जैंगो। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.5 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म के अंदर जो वो गौतम नाम के एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ एक हैप्पीली जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वो एक ऐसे टाइम लूप में फंस चुका है जहां से वो बाहर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं आ पाता। अब इसी टाइम लूप में जो वो एक ऐसे कातिल को दिखाया जाता है जो उसकी बीवी को मारने के लिए उसके बीवी के पीछे पड़ा है। वो अपनी बीवी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो किलर जो वो उसकी बीवी को मारने में सफल हो जाता है। इसे उसकी बीवी यहाँ पे मर जाती थी, वो यहाँ पे दोबारा से एक टाइम लूप में वापस से सुबह होकर उठ जाता था, यानी कि उसकी बीवी के मरने के बाद उसका टाइम लूप जो वो उसी दिन के सुबह से शुरू होता था। अब यहाँ पे वो अपनी बीवी को किसी भी हालत में बचाना चाहता है, लेकिन सबसे पहले उसे कातिल को ढूंढना होगा। ऐसा कौन है जो उसकी बीवी को जो वो बड़ी बेरहमी से मारना चाहता है। अब यहाँ पे वो किस तरीके से उस कातिल का पता लगाता है और कैसे इस टाइम लूप का फायदा उठाकर वो अपनी बीवी को बचाता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। एक बहुत ही बेहतरीन साईफाई वाली फिल्म है। अगर आपको ऐसे टाइम लूप वाली फिल्म और अगर साईफाई वाली फिल्म देखना पसंद है तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। ये फिल्म भी दोस्तों आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 2 पे थे काला फिल्म। ये 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी का जो कंसेप्ट है और कहानी जो वो मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो हीरो का एक डॉग होता है, उसे एक विलन जो वो बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ पे अपना हीरो जिसने इस डॉग को मारा है उसे मारने का प्लान करता है और अब यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि किसने उसको डॉग को मारा। और जैसे उसे पता चलता है तो यहाँ पे उसे किस तरीके से मारता है यही पूरी फिल्म के अंदर जो वो एक्शन सीन्स को जो वो बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ब्रूटली तरीके से यहाँ पे एक्शन सीन्स को दिखाए गए। फिल्म के अंदर कुछ ऐसे रोमांटिक सीन्स भी है जो हमें फिल्म के अंदर बीच बीच में दिखाए जाते हैं, जो हमें देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर भी फिल्म की कहानी जो वो अपनी कंसेप्ट से बिल्कुल भी नहीं भटकती। अगर आपको एक्शन सीन्स देखना पसंद है तो इस फिल्म के अंदर आपको एक्शन सीन्स जो वो भर भर के दिखाए गए। उसके बाद फिल्म में एक सस्पेंस दिखाया जो कि हमें फिल्म के आखिर में ही पता चलता है। अब वो क्या सस्पेंस था और किसने इस हीरो के डॉगी को मारा है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में अवेलेबल है। अब नंबर 1 पे आती है दोस्तों एक ऐसी फिल्म जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। फिल्म का नाम है थीरन। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.2 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है थीरन, और वही फिल्म के अंदर एक ऐसे गैंग को दिखाया जाता है जो राजस्थान से आकर कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे जगहों पे चोरियां करती है। अब यहाँ पे ये सब चोरियां नहीं करती, बल्कि उस घर के अंदर जितने भी लोग थे उन्हें बड़ी बेरहमी से मारकर उनका सारा माल जो वो चोरी करके लेकर जाते थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी मेन बात ये थी कि ये किसी भी तरह का सबूत जो वो पीछे नहीं छोड़ते थे, जिस वजह से पुलिस वालों को इनको पकड़ने के लिए किसी भी तरह का सुराग नहीं मिलता था।
अब इसी बीच यहाँ पे थीरन नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है जो इन लोगों को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और अब यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये लोग जो वो राजस्थानी लोग हैं। तो अब यहाँ पे थीरन जो वो राजस्थान जाकर उन लोगों को पकड़ने लगता है, लेकिन वहाँ पे कहानी कुछ और ही बन जाती है। और ये पुलिस ऑफिसर जो वो उसी राजस्थान में कैसे अटक जाता है और कैसे उन लोगों को पकड़ता है या नहीं, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों। फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस या फिर थ्रिल या फिर कोई ऐसा बहुत ही बड़ा सस्पेंस देखने नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, कहानी इतनी जबरदस्त है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल्म के साथ जोड़े रखेगी। तो दोस्तों ये थी साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आपको कहीं और जाकर देखने की जरूरत नहीं है। मूवी की जानकारी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।